नमस्कार। आज अपन बात करेंगे लेबर के स्टेज के बारे में। लेबर की क्या स्टेज होती हैं। टोटल जो लेबर की स्टेज है ये 4 होती हैं। लेबर की स्टेज जो टोटल है ये टोटल कितनी होगी, 4 होगी। तो 4 स्टेज कौन कौन सी होगी इसके रिगार्डिंग जो है अभी अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी जो स्टेज है। एक पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज का। फर्स्ट स्टेज की बात करें, फर्स्ट स्टेज अपन को किसको बोला, सर्वाइकल डायलेशंस हो जाएगा इसमें। फुल ट्रू लेबर पेन टू फुल सर्वाइकल डायलेशन। फर्स्ट स्टेज अपन उसको बोला जो ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन से बिगिन हुई, ट्रू लेबर पेन से क्या हुआ, बिगिन हुई, स्टार्ट हुई और एंड ऑफ फुल सर्वाइकल डायलेशंस, यानी कि ट्रू लेबर पेन महिला को हुआ है उसके बाद से लगा के फुल डायलेशन जो सर्विक्स का होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर जो डायलेशंस होता है। इस स्टेज को अपन बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो है फुल डायलेशंस होगी। इसके 2 फेज है। कितना फेज है, 2 जो फेज है अपन इसके अंदर देखेंगे। एक फेज को अपन बोलेंगे लेटेंट फेज और एक को बोलेंगे अपन एक्टिव फेज। तो 2 फेज होगी, एक लेटेंट फेज होगी और एक एक्टिव फेज होगी। लेटेंट फेज जो है वो सर्वाइकल डायलेशंस, इसके अंदर सर्वाइकल डायलेशंस अप टू 5 सेंटीमीटर। सर्वाइकल डायलेशन जो है वो 5 सेंटीमीटर तक होता है, उसको अपन बोलते हैं लेटेंट फेज। सेकंड जो बात करते हैं एक्टिव फेज। एक्टिव फेज अपन उसको बोलेंगे जो 5 सर्वाइकल डायलेशन जो है वो 6 to 10 सेंटीमीटर, 6 to 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का जो डायलेशन हो रहा है इसको अपन बोलेंगे एक्टिव फेज। ये एक्टिव फेज रहेगी। दूसरी बात इसके अंदर करते हैं कि क्या इसका ड्यूरेशंस क्या रहने वाला है। तो ड्यूरेशंस की बात कर लेंगे। ड्यूरेशंस ऑफ फर्स्ट स्टेज। ड्यूरेशन 2 तरह की महिला में रहेगा अपने, एक रहेगा नली पेरस, एक रहेगा मल्टी पेरस। नली पेरस का मतलब हो गया महिला फर्स्ट टाइम, इसका मतलब हो गया फर्स्ट टाइम जो महिला है वो अपना लेबर प्रोसेस के अंदर आ चुकी है, उसने पहली बार ही जो बच्चे को जन्म देगी उसको अपने बोला नली पेरस। मल्टी पेरस उस महिला को बोला एक बच्चा उसने जन्म दे दिया, ये सेकंड या थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जो भी है उसको अपन बोलेंगे मल्टी पेरस। तो नली पेरस के अंदर जो है वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसको अपन बोलेंगे 12 आवर, 12 घंटे तक जो है वो ये ड्यूरेशन रहेगा। 12 आवर जो है वो ड्यूरेशन रहेगा नली पेरस के अंदर, यानी कि ये लेबर की फर्स्ट स्टेज है जो नली पेरस के अंदर जो है 12 घंटा रहेगी। ऐसी महिला जो फर्स्ट टाइम जो है बच्चे को जन्म दे रही है। और मल्टी पेरस के अंदर जो महिला है वो 8 आवर्स कम रहेगा, 8 आवर्स जो है वो मल्टी पेरस महिला के अंदर जो है वो रहेगा। तो ये अपन ने बात कर दी टाइम ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंग। किसके बात अकॉर्डिंग कर दी, टाइम ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंग बात कर दी कि महिला यदि फर्स्ट टाइम यदि बच्चे को पैदा कर रही है तो उसका जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट फेज का मतलब ये हो गया कि उसका जो सर्वाइकल डायलेशंस जो है 10 सेंटीमीटर होने के लिए कम से कम उसको 12 घंटे का समय चाहिए। मल्टीपेरस महिला को कम से कम 8 घंटे का टाइम चाहिए। इसमें जो है टाइम वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर बात करते हैं इस टाइम को प्रोलॉन्ग टाइम कब बोलेंगे, इस टाइम को जो है अपन प्रोलॉन्ग टाइम कब बोलेंगे। तो अगली बात करते हैं प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। प्रोलॉन्ग जो ड्यूरेशन है इनकी देरी, प्रोलॉन्ग का मतलब क्या हो गया, लेट हो गया। लेट अब किस में रहेगा, ये अपने पास रहेगा, एक नली पेरस रहेगी और एक मल्टी पेरस महिला रहेगी। 2 तरह की महिला है। नली पेरस के अंदर जो है अपन ने बात की 12 घंटे तक के टाइम को क्या कर रहे हैं, नॉर्मल काउंट कर रहे हैं। तो 12 में से 20 घंटे हो जाए, 20 घंटे का जो टाइम है वो नली पेरस के अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर हो जाएगा। तो अपन उसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड लेबर। इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। और इसके अंदर जो है 8 आवर्स की बात की तो ये 8 आवर्स से 14 आवर्स, 14 घंटा का जो टाइम लग जाएगा इसको अपन बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड लेबर। लेबर में क्या हो रही है, देरी हो रही है। तो ये जानकारी जो है वो आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट स्टेज लेबर के अंदर। अब बात कर रहे हैं सेकंड
स्टेज ऑफ द लेबर। अब बात करेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज किसको बोलेंगे? फुल सर्वाइकल डायलेशन। बिगिन इनकी स्टार्ट हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है? फुल सर्वाइकल डायलेशन। फुल सर्वाइकल डायलेशन टू एंड विथ बेबी डिलीवर। बेबी की जो डिलीवरी हो जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंड स्टेज ऑफ दी लेबर। तो ये सेकेंड स्टेज ऑफ दी जो है लेबर रहने वाला है। इसमें बच्चे की जो है डिलीवरी हो जाएगी, सर्वाइकल फुल डायलेशन हो जाएगा, अब इसमें बच्चे की जो है डिलीवरी हो जाएगी। तो ये अपन इसको बोलेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ दी लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ दी लेबर के अंदर कोई फेज का जिक्र नहीं होता है। उधर अपन ने फेज की बात की, तो इधर कोई फेज ऐसा है नहीं। इसमें क्या चलेगा? मैकेनिज्म ऑफ लेबर। इसमें क्या चलेगा? इसमें चलेगा मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में पता होना चाहिए। ये अपन सेपरेट जो है इसका लेक्चर लेंगे। तो इसके अंदर फेज का कोई रोल नहीं है। और नॉर्मल जो ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन में अगेन आपके पास दो तरह की होगा। एक होगा नली पेरस और दूसरा होगा मल्टी पेरस। दूसरा क्या होगा? मल्टी पेरस। नली पेरस इनकी पहली बार महिला यदि बच्चे को जन्म दे रही है तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 घंटा रह सकता है। इनकी लेबर मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है वो 1 घंटे तक जो है हो सकता है। 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे की डिलीवरी हो जानी चाहिए। मल्टी पेरस है तो 30 मिनट्स, इसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है इसका आधा ही रहेगा। 30 मिनट के अंदर जो है बच्चे का जन्म हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है वो पूरी हो जाएगी। अब इसकी बात करते हैं, इसको प्रोलॉन्ग्ड कब को बोलेंगे, यानी कि लेट कब बोलेंगे? प्रोलॉन्ग की बात करें, प्रोलॉन्ग्ड लेबर जो है वो 2 तरह का, अगेन अपन नली पेरस के अंदर बात करेंगे और मल्टी पेरस के अंदर बात करेंगे। तो नली पेरस के अंदर जो है अभी अपन ने टाइम बताया था 1 घंटा रहेगा। जब ये 1 घंटे से बढ़ के 2 घंटे हो जाए, 1 घंटे से बढ़ के जो है वो 2 घंटे हो जाए, उसको अपन बोलेंगे प्रोलॉन्ग। यहाँ 30 मिनट से क्या हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? प्रोलॉन्ग्ड लेबर बोलेंगे। तो ये अपन ने बात की थी सेकेंड स्टेज ऑफ दी लेबर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर में अपन ने क्या बोला था कि फुल सर्वाइकल डायलेशन से स्टार्ट हुई ये प्रोसेस और बच्चे की डिलीवरी होने तक के प्रोसेस खत्म हो गया, उसको बोलेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। फेज का इसमें कोई जिक्र नहीं है, इसमें मैकेनिज्म ऑफ लेबर का रोल है जो अपन एक पूरा सेपरेट जो है वीडियो के साथ में डिस्कशन करेंगे। दूसरी जो बात है ड्यूरेशंस, पहली बार जो महिला बच्चे को जन्म दे रही है तो 1 घंटा का समय लग सकता है, दूसरी बार दे रही है तो 30 मिनट का समय लगेगा। प्रोलॉन्ग लेबर अपन उसको बोलेंगे जब 2 घंटे से ज़्यादा जो है टाइम लगेगा नली पेरस के अंदर, और मल्टी पेरस के अंदर 1 घंटे का जो है टाइम रहेगा। अब आगे बात कर रहे हैं थर्ड स्टेज ऑफ दी लेबर। अब इसकी बात कर रहे हैं थर्ड स्टेज ऑफ दी लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर अपन किसको बोलेंगे? थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा? अब यानी कि स्टार्ट आफ्टर बेबी डिलीवरी एंड विथ प्लेसेंटल डिलीवरी। एंड किससे होगा? प्लेसेंटल डिलीवरी। बड़ी बात बताऊं तो इसके अंदर क्या होगा? प्लेसेंटा को अपन क्या करेंगे? प्लेसेंटा को डिलीवर करेंगे। प्लेसेंटा जो है डिलीवर होगी। ये मान लीजिएगा ये माँ का यूट्रस है, ये यूट्रस से प्लेसेंटा चिपकी रखी थी, ये प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम, ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम से प्लेसेंटा जो है वो एडेसिव हो रखा था, चिपक रखा था। इससे जो बच्चा जो है वो कनेक्ट था। अब बच्चे की जो है डिलीवरी हो गई, कोड को अपने कट कर दिया। अब जो बचा है वो प्लेसेंटा है। अब इस प्लेसेंटा का डिलीवरी करना, ये जो प्लेसेंटा है इस प्लेसेंटा का जो डिलीवरी करना, ये कहलाएगा थर्ड स्टेज ऑफ दी लेबर। इसमें फेज की बात करें तो फेज का इसमें कोई रोल नहीं है, फेज इसमें कुछ ऐसा नहीं है।
और बात करें कि प्लेसेंटा को किस तरीके से जो है वो अपन उसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने का मैटर आपको पता होना चाहिए। यदि नली पेरस है, यदि टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो प्लेसेंटा कितने टाइम ड्यूरेशन से जो है सेपरेट हो जाना चाहिए। यदि नली पेरस है, नली पेरस जो है महिला है, एक मल्टी पेरस जो है महिला है, तो नली पेरस के अंदर जो प्लेसेंटा है वो विद इन 15 टू 25 मिनट्स कब चला जाना चाहिए, 15 टू 25 मिनट के भीतर जो है प्लेसेंटा का डिलीवरी हो जाना चाहिए। मल्टी पेरस के अंदर जो है टाइम रिड्यूस रहेगा, ये 5 टू 10 मिनट रहेगा। ये कितना रहेगा, 5 टू 10 मिनट रहेगा। प्रोलॉन्ग अपन इसको तब बोलेंगे जब जो है 30 मिनट्स, प्रोलॉन्ग अपन उसको बोलेंगे जब ये 30 मिनट जो है टाइम लग रहा है, आधे घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है प्लेसेंटा को डिलीवर होने के अंदर, तो अपन उसको देरी बोलेंगे, प्रोलॉन्ग्ड बोलेंगे। तो प्रोलॉन्ग्ड प्लेसेंटल डिलीवरी बोलेंगे। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो देखना है कि नली पेरस जो है महिला, उसका 25 मिनट के अंदर जो है प्लेसेंटा सेपरेशन कर देना चाहिए, और मल्टी पेरस के अंदर 10 मिनट के अंदर जो है प्लेसेंटा जो है सेपरेशन करना चाहिए। तो इसमें भी दो फेज है, एक एक्टिव और एक पेसिव। अपन बात करें इनको और तरीके से थोड़ा देखें कि प्लेसेंटा जो डिलीवर करने में रोल होता है वो एक तो होता है एक्टिवली और एक होता है पेसिवली। एक बात किसकी करें, एक बात करें एक्टिवली की बात करें, एक्टिवली पार्टिसिपेशंस, और एक बात करें पेसिवली पार्टिसिपेशंस। पेसिवली का मतलब है वहाँ डॉक्टर नर्स जो है प्लेसेंटा को ग्रेविटी के हिसाब से, ट्रैक्शंस के हिसाब से उसको नेचुरल तरीके से इनकी अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाना, इसको सिर्फ ऐसे ही रखेगा और ये धीरे धीरे जो है प्लेसेंटा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो धीरे धीरे प्लेसेंटा सेपरेट होने के अंदर कम से कम 20 मिनट का टाइम ले सकता है, 15 से 20 मिनट का टाइम ले सकता है। ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये थोड़ा ज़्यादा है, तो इस ज़्यादा होने की वजह से कई बार क्या हो सकता है, पीपीएच कोज करवा सकता है, पोस्टमार्टम जो है हेमरेज हो सकता है इसकी वजह से। इसलिए अच्छा ये रहेगा एक्टिवली काम करें, अच्छा ये रहेगा एक्टिवली काम करें। एक्टिवली का मतलब है कि डॉक्टर उस चीज़ को थोड़ा प्रोसेस को फास्ट करें, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें और इसको जल्दी जो है उसको रिमूव करें। तो जल्दी रिमूव करने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, और इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि पीपीएच को प्रिवेंट किया जा सकता है, पीपीएच को प्रिवेंट करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक एक्टिवली सेपरेशन करते हैं और एक पैसिवली सेपरेशन करते हैं। बेस्ट कौन सा रहता है, बेस्ट जो है एक्टिवली रहेगा। पेसिवली जो है इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगने की वजह से कई बार जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम, पीपीएच जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ दी लेबर, चौथी स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। चौथी स्टेज, अब चौथी स्टेज में क्या हुआ, बच्चे की डिलीवरी हो गई सेकंड में, अब प्लेसेंटा की भी डिलीवरी हो गई। अब इसको फोर्थ स्टेज को अपन ने क्या बोला, ऑब्जर्वेशन स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। अब मदर को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के लिए आपको 1 घंटे का जो है टाइम चाहिए इसके अंदर, जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड, या अपन इसको प्यूपेरियम भी बोलते हैं। तो प्यूपेरियम या पोस्ट नेटल जो पीरियड है, अपन को हॉस्पिटल के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 घंटे का जो है ऑब्जर्वेशन इसमें रखना है। इसमें क्या निकलेगा, वेजाइनल सिक्रेशन निकलेगा, जिसको अपन लोकिया बोलेंगे, लोकिया सिरोसा, लोकिया रुब्रा, है ना, इस तरीके के लोकिया, कौन सा किस कलर का फ्लूइड आ रहा है, तो ये अपन ऑब्जर्व करेंगे। या ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कहीं पीपीएच तो नहीं हो गया, पीपीएच को भी क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे। ऑब्जर्वेशंस बहुत जरूरी है, मदर को आपको ऑब्जर्व करना है, मदर को इमोशनली साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है। कई बार ये फेज में गड़बड़ी होने की वजह से मदर के अंदर जो है बुखार आना, चिल्स लगना, इस तरह की इमोशनल डिस्टर्बेंस होना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपन ने ये बात की थी लेबर की कितनी स्टेज होती हैं, तो लेबर की 4 स्टेज होती हैं। अब देखिएगा, अब आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, और आज तक क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे हुए हैं, तो अपन एक बार इसको रिवाइज भी कर लेते हैं और क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे इसके रिगार्डिंग जो भी है वो भी अपन देख लेते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है पहला ही क्वेश्चन ये पूछा है, लेबर की कितनी स्टेज है, लेबर की कितनी स्टेज है। तो आप क्या जवाब दोगे, सर लेबर की स्टेज जो है वो 4 है। कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। पहला क्वेश्चन जो है यही है, लेबर की स्टेज कितनी होगी, लेबर की स्टेज जो है वो कितनी होगी, 4 होगी। फिर पूछते हैं कि फर्स्ट स्टेज किसको बोलते हैं, तो आप बताओगे सर फर्स्ट स्टेज उसको बोलेंगे जो ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुआ, जहां से ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुआ, एंड
एंड विथ फुल सर्वाइकल डायलेशन, उसको अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेज। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज के अंदर कितनी फेज हो सकती, तो आप बोलोगे सर 2 फेज हो सकती हैं, एक लेटेंट फेज और एक एक्टिव फेज। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेटेंट फेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन कितने सेंटीमीटर तक होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए अप टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक सर्वाइकल डायलेशन होता है, उसको अपन बोलेंगे लेटेंट फेज। अगला क्वेश्चन यही हो जाएगा, एक्टिव फेज के अंदर जो है सर्वाइकल डायलेशन जो है वो कितने सेंटीमीटर तक होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 6 to 10 सेंटीमीटर। या फिर आपको यूं क्वेश्चंस पूछ ले, फुल सर्वाइकल डायलेशन, फुल सर्वाइकल डायलेशन कितने सेंटीमीटर तक होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जो है फुल सर्वाइकल डायलेशन रहेगा। फिर आपको पूछ सकता है कि प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, फर्स्ट फेज को अपन देरी कब बोलेंगे, तो 20 घंटे के बाद अपन देरी बोलेंगे। नॉर्मल ड्यूरेशन जो इसका कितना होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन जो है वो इसका नली पेरिस के अंदर 12 घंटा होता है और मल्टी पेरिस के अंदर जो है वो 8 घंटे होता है। फिर अगला क्वेश्चन प्रोलॉन्ग का पूछ सकते हैं और इसके बाद में नली और पेरिस दोनों का आपको याद होना चाहिए। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो मल्टीपल मैचिंग वाला या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी इससे जनरेट हो सकते हैं। जब आपने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ी है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो क्वेश्चन भले कैसे ही पूछे आपका जवाब जो है बिल्कुल सही रहने वाला रहेगा। फिर बात करते हैं सेकंड स्टेज। ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, सेकंड स्टेज के अंदर अपन लेबर के अंदर जो है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर बच्चे की डिलीवरी होती है। ये शुरुआत जो है 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हो गया, उसके बाद में बच्चे की जो डिलीवरी हुई है इस स्टेज को अपन बोलेंगे सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में बच्चे की डिलीवरी होगी और इसके अंदर कोई फेज का जिक्र नहीं है, इसमें मैकेनिज्म ऑफ लेबर का जिक्र जरूर है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर का मतलब है कि भाई बच्चा जब डिलीवर होगा तो किस किस फेज से गुजरेगा, कैसे कैसे उसका मूवमेंट होगा, उसका किस तरीके से जो है वो मूवमेंट होगा। जैसे अपन ने आगे पढ़ेंगे एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, सब सारा जो है मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर पढ़ेंगे। फिर इसका देरी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नॉर्मल ड्यूरेशन पूछ सकते हैं। 1 घंटे के अंदर जो है पहली बार महिला यदि प्रेग्नेंट हुई तो 1 घंटे में बच्चे को जन्म हो जाना चाहिए और मल्टी पेरस जो है वो 30 मिनट के अंदर बच्चे का जन्म हो जाएगा। और ये नली पेरस के अंदर 2 घंटे से ज्यादा टाइम लग रहा है तो अपन उसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड लेबर। और यदि मल्टी पेरस के अंदर 1 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है तो अपन उसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तीसरे में पूछ सकते हैं प्लेसेंटा का डिलीवरी होगी और इसमें प्लेसेंटा का डिलीवरी में 2 तरह की आपको ध्यान रखना, एक एक्टिवली आपको प्लेसेंटा का डिलीवरी करवाना, एक पैसिवली तरीके से आपको करवाना है। फोर्थ को अपने बोला ऑब्जर्वेशंस फेज बोला। फोर्थ को क्या बोला, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जो है अपन ऑब्जर्वेशंस करेंगे। तो ये अपन ने बात की थी, डिस्कशन किया था कि भाई क्या होता है लेबर की स्टेज और इस लेबर की स्टेज में क्या क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, किस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये अपन ने डिस्कशन किया। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फीडबैक जरूर कीजिएगा।